हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य IAS PCS में। और जैसे कि दोस्तों अपना यूपी PCS को लेकर और बिहार PCS को लेकर और उत्तराखंड PCS को लेकर क्रैश कोर्स चल रहा है प्रीलिम्स के लिए। और उसी क्रैश कोर्स के कड़ी के रूप में हम 2021 की करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज 2021 की करंट अफेयर्स में मैंने आपको राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में बताया था, राष्ट्रीय पुरस्कार की जो पहला वीडियो था इससे पहले। लेकिन आज हम विभिन्न क्षेत्र से संबंधित, जिसमें आपका एनवायरनमेंट है, संगीत है आपका, या और भी अन्य कोई क्षेत्र है, गणित है आपका, तो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित पुरस्कारों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, ये पुरस्कारों की श्रृंखला है, क्योंकि PCS में आपके पास बिल्कुल फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, बिल्कुल वन लाइनर में, कि ये पुरस्कार किसे मिला। तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी नेशनल लेवल या इंटरनेशनल पे महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उन्हें हम शामिल कर लें इस श्रृंखला में। और जैसे पद्म पुरस्कार हैं उन्हें अलग से शामिल कर लिया जाएगा, या जैसे भी देखते हैं ना, और नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखो आपके पास है नंबर फर्स्ट है 2021 में सबसे पहला आपके पास इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड। ये आपके पास बस आपको इतना याद रखना है कि ये पर्यावरण से संबंधित है। इंटरनेशनल यंग इको, बस इको पर ध्यान रखो, इको अवार्ड जो है ये पर्यावरण से संबंधित है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद भारत में जैव विविधता से संबंधित अवार्ड जो है वो व्यक्तिगत श्रेणी में साजी एनएम, ये केरल के हैं आपके पास, पालतू प्रजातियों के संरक्षण की श्रेणी में इन्हें भारत जैव विविधता अवार्ड दिया गया है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद व्हिटली अवार्ड जो है वो किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। और ये नागालैंड के एक पर्यावरणविद हैं जिन्हें नुकुलु फोम नाम है उनका, नुकुलु फोम, उन्हें ये व्हिटली अवार्ड दिया गया है। पर्यावरण से संबंधित है, ये ध्यान कर लेना, पर्यावरण संरक्षण से, क्योंकि स्टेट PCS में कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अवार्ड दे देता है और उसका किससे संबंधित है वो पूछ लेता है। ठीक है नी। उसके बाद आपके पास आता है इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020। ये इसमें जो पहला राज्य है वो आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है नी। इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 में बायोफ्यूल को प्रमोट करने के लिए, बायोफ्यूल के क्षेत्र में काम करने के लिए छत्तीसगढ़ को ये अवार्ड दिया गया है। फिर उसके बाद है 5वां एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020। ये यूनेप द्वारा दिया जाता है, जो आपके पास यूनाइटेड नेशन की एनवायरनमेंट को लेकर जो संस्था है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम आपके पास, उसके द्वारा ये दिया जाता है वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को। ये भारत में वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को दिया गया है, जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम करती है। ये याद रख लेना, एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020। ठीक है ना, यूनेप द्वारा दिया जाता है और भारत में वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को ये दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पुरस्कार है आपका सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे दिए मिला है? ये राजेंद्र कुमार भंडारी जी को मिला है। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पुरस्कार है ये। उसके बाद वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार, ये आपके पास नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए दिया गया है। ठीक है नी। और एक है आपके पास टेम्पल्टन पुरस्कार, ये जानवरों की बुद्धि और मानवता के क्षेत्र में दिया जाता है, बस क्षेत्र याद रखना है, यानी कि जानवरों की बुद्धि और मानवता के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, टेम्पल्टन पुरस्कार। एक आपके पास है चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर, यानी कि ये न्यूज़पेपर को दिया गया पुरस्कार है, चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020। तो ये द हिंदू ग्रुप जो है उसे दिया हुआ है। एक आपका अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी अवार्ड है, अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी अवार्ड प्रोफेसर CNR राव को दिया गया है। ये केरल से संबंधित हैं और इन्हें हरित हाइड्रोजन उत्पादन में आपके पास ये पुरस्कार मिला है, ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी अवार्ड हरित हाइड्रोजन के उत्पादन में मिला है, किसे मिला है? CNR राव को, ये केरल से संबंधित है। उसके बाद एक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार, ये अमित केशरवानी हैं, उन्हें कृषि क्षेत्र में योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और 63 ग्रेमी पुरस्कार जो हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ग्रेमी पुरस्कार किससे संबंधित हैं, तो ये संगीत से संबंधित है ग्रेमी पुरस्कार।
और 63वां जो ग्रैमी पुरस्कार है वो आपके पास किस, उसमें कौन सी एल्बम ऑफ द ईयर घोषित की गई है? ये फोकराल, ठीक है ना, फोकरोल कह देते हैं इसे, फोकरोल, ठीक है। ये एल्बम जो है आपके पास एल्बम ऑफ द ईयर घोषित की गई है। उसके बाद नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसे मिला है? रोमाना सिंह सहगल को मिला है। किस क्षेत्र के लिए मिला है? उद्यमिता के क्षेत्र में, यानी कि जो उद्यमिता का क्षेत्र है उसमें बेहतर योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया हुआ है। स्कोच चैलेंजर अवार्ड, स्कोच चैलेंजर अवार्ड में ई गवर्नेंस में सबसे ज़्यादा जो अच्छा प्रदर्शन करने वाला मंत्रालय है वो जनजातीय मंत्रालय है, उसे दिया हुआ है। और गवर्नेंस में जो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता वाला जो राज्य है वो पंचायती राज मंत्रालय है, उसे दिया हुआ है, ठीक है नी। बैटन ऑफ ऑनर, ये किसे मिला है ये पुरस्कार? ये किरण बेदी को मिला है पुरस्कार, बैटन ऑफ ऑनर, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ई पंचायत पुरस्कार, इसमें पहला स्थान किसका है भाई? तो यूपी वाले लोग जरूर याद रखें, ई पंचायत पुरस्कार में पहला स्थान यूपी का है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे मिला है? ये डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह हैं आपके पास, भारतीय मूल की ये पोषण विशेषज्ञ हैं। इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। और उसके बाद गांधी पुरस्कार 2020 जो मिला है वो बांग्लादेश के जो फाउंडर हैं शेख मुजीबुर रहमान, इन्हें मिला है गांधी पुरस्कार 2020, ये आपको याद रखना है। और 26 जनवरी में जो आपके पास झांकी निकलती है विभिन्न स्टेट की, उसमें पहले नंबर पर झांकी रही है वो यूपी की रही है, और उसमें अयोध्या की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको चित्रित किया गया है। और उसके बाद एक मोस्ट पुरस्कार है आपके पास माइकल एंड शीला हेल्ड, माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार। पहले तो आपको ये याद रखना किससे संबंधित है? गणित से संबंधित है। और किसको मिला है? निखिल श्रीवास्तव को ये पुरस्कार मिला है। दोस्तों अब देखते हैं लोकमान्य तिलक, आपके पास लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021, ये किसे मिला है? ये साइरस पूनेवाला, जिन्होंने आपके पास सीरम इंस्टीट्यूट के जो अध्यक्ष हैं और उन्होंने कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन का उत्पादन किया, उसके संदर्भ में इन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 मिला है, ये आपको याद रखना है। ओलंपिक रारेल पुरस्कार, यानी ओलंपिक रोरेल पुरस्कार है, ठीक है नी, ये मोहम्मद यूनिस को मिला है, बांग्लादेश के हैं ये। और एक खेल में आपके पास खेल के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने के लिए मिला है। और नेशनल मंडेला नोबल शांति पुरस्कार अजय शर्मा को मिला है सामाजिक कल्याण के लिए, ये भी आपको याद रखना है। मैं आपको मेन पुरस्कार करा रहा हूँ, ठीक है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। और इस वीडियो में अपने सारे पुरस्कार कंप्लीट हो गए, और बाकी खेल पुरस्कार रह गए हैं, टोक्यो ओलंपिक उसमें कंप्लीट कर लेंगे खेल पुरस्कार में, वो अलग वीडियो बना देंगे। लेकिन इसमें अभी तक हर क्षेत्र के पुरस्कारों को हमने शामिल कर लिया है, चाहे वो एनवायरनमेंट का हो या नोबल का हो या एक फिल्म इंडस्ट्री के पुरस्कार हो ना, उसके लिए अलग वीडियो बन जाएगा, ठीक है नी। इसमें आपके पास इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण पुरस्कार जो है वो आपके पास एक संस्था है प्रथम, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए, यानी क्वालिटी एजुकेशन के क्षेत्र में योगदान के लिए ये इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार प्रथम संस्था को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद शिंजो अबे जो जापान के पूर्व पीएम थे, उन्हें पद्म विभूषण मिला है। किस श्रेणी में मिला है? लोक मामलों की श्रेणी में, ये आपको याद रखना है कि ये ऐसे विदेशी हैं आपके पास जिन्हें पद्म विभूषण मिला है लोक मामलों में। और एपी बालासुब्रमण्यम और सुदर्शन साहू को पद्म विभूषण मिला है कला के क्षेत्र में, ये भी आपको याद रखना है। खेल में पद्म पुरस्कार पद्म भूषण किसे मिला है? खेल में पद्म भूषण ये पीवी सिंधु को मिला है। और पद्म विभूषण किसे मिला है खेल में? एमसी मैरी कॉम को, ये भी आपको याद रखना है। और एक मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, तो उन्हें मरने के बाद मतलब ये अनिरुद्ध जगन्नाथ, इन्हें आपके पास पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है जन सेवा के मामले में, ये भी आपको याद रखना है। शिंजो अबे को मिला लोक मामलों में और अनिरुद्ध जगन्नाथ को मिला जन सेवा के मामले में। खेल में आपके पास पद्म भूषण पीवी सिंधु को, पद्म विभूषण में एमसी मैरी कॉम को। उसके बाद साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है, मैंने रसायन विज्ञान के, भौतिक विज्ञान के नहीं लिए हैं क्योंकि ये कई लोगों को मिलते हैं तो पूछे भी नहीं जाते, या तो शांति का पूछता है या साहित्य का पूछता है। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है अब्दुल रजाक गुरनाह को, ये तंजानिया के हैं। और इनका जो आपके पास साहित्य इन्होंने लिखा है उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों
और महाद्वीपों के बीच जो खाई है उस समय शरणार्थियों के प्रवेश को लेकर इनका साहित्य रहा, जिसके लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। कहाँ के हैं? तंजानिया के, ये आपको याद रखना है। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो 2 लोगों को मिला है, एक मारिया रेसा को जो फिलीपींस की हैं, और एक दिमित्री आंद्रेविच मुराटोव, ये आपके पास रूस के हैं। इन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, ये आपको याद रखना है। और एक अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है, किस? श्रम अर्थशास्त्र में, यानी श्रम अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो डेविड कार्ड को मिला है। ये यूएसए से संबंधित है। तो दोस्तों, मैंने आपको महत्वपूर्ण आपके पास जो पुरस्कार हैं वो सारे पुरस्कार नेशनल और इंटरनेशनल इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। एक हम पुरस्कारों को लेकर एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें खेल पुरस्कारों को शामिल कर लेंगे और फिल्म पुरस्कारों को, वो एक अलग वीडियो बना देंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता तो उन्हें अलग से हम कर लेंगे। बाकी सारे पुरस्कार आपके कंप्लीट हो गए, एक वीडियो और आ जाएगा पुरस्कार पे, और ये पुरस्कार जो हैं पूरे जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा में रहे वो हम कंप्लीट कर लेंगे। और फिर आगे हम करेंगे जो सम्मेलन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये एक लाइन के क्वेश्चन है, एकदम आ जाते हैं ये, और एक नंबर आपका बिल्कुल ठोस हो जाता है। करंट में ये वनडे एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, पीसीएस लेवल में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये, ठीक है। तो सभी को आपके पास फ़ायदा मिलेगा इसका। आप देखिए वीडियो को अच्छे से, पूरा वीडियो देखिए, और अगर आपको प्रयास मेरे अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नॉलेज में इंक्रीमेंट हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।